आई गए चरण तेरे पखारूं में, घड़ी शुभ आज आएंगे चरण तेरे पखारूं। वाणी माँ इन वाणी माँ, हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ वाणी माँ के भरोसे चलते गए। मैं सुंदर अर्घ बनाए चढ़ाऊं तुम्हें आगे, मिल जाए सिद्ध स्वरूप करम मेरे भाग। स्वाहा। भाई का जयमाला करते हैं। श्री प्रतीक सागर गुरु ना कोई तेरा गो, कण कण में गुरु व्याप्त हैं मेरे गुरु अनमोल। गुरु बर का ध्यान निराला गे, पाएगा किस्मत वाला गे। जो गुरु के चरण में आते हैं उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड नगर 23 अक्टूबर घड़ी प्रैल 1980 सन आया, जहाँ जन्म लाल ने पाया। ओ घरशाई पिता संतोषी लाल, माता बिमला ने पाया लाल। सतत एक को बुलवाया, जब जन्म विनोद के बतलाया। बचपन से गीत होनहार, पढ़ने लिखने में होशियार। गुरु पुष्प दंत दर्शन पाए, वैराग जगा गुरु संग आए। आचार्य ने ऐसा रंग दिया, विनोद दिगंबर बना दिया। ओ 24 अप्रैल 99 हरियाणा पानीपत में जय। गुरु पिछी कर मंडल खास दिया मुनि, प्रतीक सागर ना मिटाने का कारण बनता है, वैसी कार्य को हम दवा ना मान करके उसे जो है दर्द मान लेते हैं। इसीलिए कई बार हमारे बोलचाल में वही चीज आती है निकल करके। सभी लोग जो है मंदिर आने का कष्ट करें, आता है उपयोग में। सभी लोग जो है धर्म ध्यान करने का कष्ट करें। अरे धर्म ध्यान में कष्ट कैसा? और जहां कष्ट है वहां धर्म ध्यान नहीं है। अरे कष्ट को मिटाने का नाम धर्म है, कष्ट को देने का नाम धर्म नहीं है। अरे संत के चरणों में बैठना कष्ट का कारण नहीं है। अरे भगवान के चरणों में बैठना कष्ट का कारण नहीं है, कष्ट निवारण का कारण जरूर है। क्योंकि धर्म मंगल है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं, धर्म मंगल है। और मंगल कभी अमंगल का कारण नहीं होता। जिन्हें मंगल के चरणों में बैठ करके भी अमंगल हो रहा है, यानी उनके कहीं ना कहीं भावों का क्या है? अरे बोलो बाबा, भावों का कहीं ना कहीं दोष है। इसीलिए समंत्र भद्र आचार्य ने भगवान वासुदेव की भक्ति करते हुए लिखा, यद्वस्तुवायम गुण दोष सोते निमित्त माभ्यंतर मूले तो अध्यात्म व्रतश्च तद्वंगनाथ मभ्यंतरम केवल मपुलम ते। यद वस्तुवायम, बाहा द्रव्य तो केवल बाहा गुण दोष सूते, बाहा द्रव्य तो केवल पुण्य पाप के साधन हैं। क्या है? कौन? बाहा द्रव्य, पूजा पाठ, अभिषेक, मंत्र जाप, आहार, ये सब क्या है?
बाह्य ये केवल पुण्य पाप के साधन है। गलत क्रिया से पाप और सही क्रिया से पुण्य। लेकिन असली क्या है? तो आचार्य ने कहा निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु अद्यावृत तदभू तदांग भूत मभ्यंतरम। मभ्यंतरम भीतर का परिणाम ही सत्य आराधन है। कौन सा परिणाम? अंदर से चल रहा है राम राम जप, बाहर से चल रहा है राम राम जपना, अंदर से चल रहा है पराया माल अपना। बाहर से चल रहा है दल बल देवी देवता मात पिता परिवार और मरती विरिया जीव को। अरे बोलो ना जोर से। लेकिन सच में क्या है? जब आप बीमार पड़ते हो तो किसे बुलाते हो? बोलो। और यहां क्या कह रहे थे अभी? दलबल देवी देवता मात पिता परिवार। बहुत समझदार है ये लड़का। एक तरफ हम कह रहे हैं कि दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती विरिया जीव को कोई ना राखन। अरे मरती विरिया कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। फिर भी हम हमेशा मेरे बड़े बेटे को बुला दो, मेरे छोटे बेटे को बुला दो, मेरे नाती को बुला दो, मेरे पोते को बुला दो। नहीं बुलाओ तो किसे 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 मत बुलाओ? गुरु को मत बुलाओ, क्योंकि गुरु आएंगे तो समाधि शुद्ध तुम्हारा मरण सुधार देंगे। वह तुम्हारा समाधि मरण पूर्वक प्राणों का विसर्जन करने का मार्ग दे देंगे। इसीलिए आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने कहा कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है वह केवल दुनिया देखने वाली है, लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है वह तुम्हारे जीवन का बदलाव में कारण बनेगा। हमें बदलाव कहां से लाना है? शरीर का मल धोने के लिए जल पर्याप्त है, लेकिन मन का मल नहीं धुलेगा। मैंने एक दिन एक कहानी सुनाई थी गंगानगर प्रवचन के दरमियान। एक घटना आपने सुनी भी होगी कि महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत नरहत्याएं हुई। तो अंत में जो है उन्होंने पाप भीरू मन के साथ में जो है पांडव नारायण श्री कृष्ण के पास गए कि हमसे बहुत पाप हो गया है, इसीलिए हम चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिससे हमारे वह सारे के सारे पाप धुल जाए। श्री भगवान जाग जाओ। हाँ, आप तो सो कहां रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं साइकिल से गिरने वाला और धर्म सभा में सोने वाला कभी सच नहीं बोलेगा। साइकिल से कोई चार लोगों के सामने गिर जाए, उससे पूछो भाई साहब लग गई क्या? नहीं तो अपनी तो उतरने की स्टाइल ही है। और धर्म सभा में कोई सो रहा हो, उससे पूछो भाई साहब सो रहे हो क्या? नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं। एक सेठ जी सामने बैठ करके, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक सेठ जी जो है शास्त्र सभा में आगे आगे बैठे थे, पंडित जी की कथा चल रही थी, सेठ जी आगे जो है झपक झपक। तब सेठ पंडित जी ने कहा, सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं। कथा थोड़ी और आगे चली, फिर उनका लपक झपक चालू। फिर उन्होंने कहा, सेठ जी सो रहे हो क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहा हूं।
तीसरी बार फिर लपक झपक चालू हुई। सेठ जी ने, पंडित जी ने अपना प्रश्न बदला, सेठ जी जाग रहे हो क्या? नहीं तो। और मैं जगह इसलिए देता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति धर्म सभा में बैठ करके सोता है वह मर करके सांप बनता है, और जो नहीं जगाता है वो सपेरा बनता है। तो मैं अपना भाव क्यों बिगाड़ूं? नहीं तो मुझे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा पी, तो इसलिए 2 मिनट में ही जगा तो काम करता हूं। सारा परिणमन अंतर का है, सारा खेल भावों का है। तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहता हूं। बाबूजी, ओ बाबूजी 2 मिनट सुन लो। आओ। नारायण ने कहा मैं तो नहीं जा सकता हूं, ये मेरी तुम भी ले जाओ, जहां जहां जाओ इसको स्नान करा आना। ठीक है, ले गए वो। जहां जहां गंगा में गए गंगा में स्नान कराया, जमुना में गए जमुना में स्नान कराया, जहां देखा वहां पर जाकर के उन्होंने स्नान कराया। अंत में जब चारों धाम की यात्रा पूरी हो गई, उसे लेकर के लौट करके वापस आए। नारायण ने वह हलवाई को दी, रसोइये को, कि भाई इसकी सब्जी बना करके लाओ। वह सब्जी बनाने के लिए लेकर के गया। 5 पांडवों को वह सब्जी परोसी गई। जैसे ही पहला ग्रास उन्होंने मुंह में लिया, थू थू करने लगे, क्योंकि वह तुम भी कड़वी थी। नारायण ने कहा कि भाई जो है ये क्या किया, थूक क्यों रहे हो? बोले बहुत कड़वी है। अरे इससे तो तुमने चारों धाम की यात्रा करवाई है, गंगा में भी इसने डुबकी लगाई है, जमुना में भी इसने डुबकी लगाई है, सभी जगह डुबकी लगा करके तो ये आई है, इसीलिए जो है ये मीठी हो जाना चाहिए थी। बोले नहीं, ये तो बहुत कड़वी है। तो नारायण ने कहा चारों धाम की यात्रा कर लिया, लेकिन मन का परिणमन नहीं बदला तो तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया माला विचारी क्या करे, जपने वाला माला बनाई सूत की, माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, और माला विचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला आपकी सोने की है या चांदी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना तुम्हारे भावों से फर्क पड़ता है। बाहर का ये सारी पूजा पाठ क्रियाएं तो जो है बाहर के पुण्य पाप का साधन है। क्या है? साधन के बिना साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। साधन की जरूरत है साध्य तक पहुंचने के लिए। रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम धर्म है? बाबूजी ने जो है मील के पत्थर पर लिखा हुआ देखा। क्या नाम है बाबूजी आपका? धनेंद्र डीके जैन, प्रोफेसर, वही हो ना? नील के पत्थर पर देखा इन्होंने कि यहां से बंबई 984 किलोमीटर दूर है। क्या देखा? मुंबई 900, इसे केवल उदाहरण समझना, अपने ऊपर मत समझना। 984 किलोमीटर है और बैठ गए पकड़ करके उसे। पहुंच जाओगे ना बंबई? हाँ ठीक है जैन साहब, पहुंच जाओगे ना? हाँ? अरे आपको जो है वहां लिखा हुआ है 940 किलोमीटर बंबई है, आपने उस मील के पत्थर को पकड़ लिया और पकड़ करके बैठ गए। अब तो हम बंबई पहुंच गए। पहुंच गए? पूरी जिंदगी बैठे रहोगे उस मील के पत्थर को पकड़ करके, तब भी बंबई नहीं पहुंच पाओगे। अरे मील के पत्थर के इशारे पर चलोगे तो बंबई एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। किसके अनुसार? किसके अनुसार?
मील के पत्थर के अनुसार चलने पर आप बंबई, और आजकल हम क्या पकड़ करके बैठ गए? हम मील के पत्थर को पकड़ करके बैठे हैं। अंदर के परिणाम नहीं पकड़ रहे हम, और अंदर के परिणामों से ही तुम्हारा परिणमन होगा। क्योंकि जैसा तुम्हारा परिणाम वैसा तुम्हारा परिणमन, जैसा तुम्हारा भाव वैसा तुम्हारे भाव का निर्माण। भाव का निर्माण कराने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर के भाव। बाहर से चल रहा है गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, अंदर से चल रहा है गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम तुमको कुछ नहीं। ये देखो कितनी जोर से आवाज आई। अंदर का भाव क्या चल रहा है? अंदर का परिणाम क्या चल रहा है? अंदर की भाव दशा क्या चल रही है? आप माला लेकर के बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप भगवान का कलश लेकर के खड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप मुनि को आहार दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना, लेकिन आहार देते समय तुम्हारे मन में उनके प्रति भाव क्या है? अभिषेक करते समय तुम्हारे मन में भाव क्या है? प्रवचन सुनते समय तुम्हारे मन में भाव क्या है? मुझे प्रणाम करते समय तुम्हारे मन में भाव क्या है? वह भाव पकड़े जाएंगे। बाहर की क्रिया को दुनिया पकड़ेगी और अंदर के भावों को तुम्हारा कर्म पकड़ेगा। इसीलिए साधन के बिना साध्य नहीं है। साध्य तक पहुंचने के लिए वह मार्ग है, मंजिल नहीं है। अब